साल 632 ईस्वी में मदीना की गलियों में एक भारी सन्नाटा था। हर दिल में एक गहरी चिंता छाई हुई थी। ये वही साल था जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर चले गए। जिस समय से वो हमारे बीच थे, सारा अरब और पूरी दुनिया उनके संदेश के प्रभाव में थी। उनके निधन के बाद एक नई चुनौती आ खड़ी हुई थी। उनकी अनुपस्थिति में इस्लाम का मार्गदर्शन कौन करेगा? लेकिन ये भी एक सत्य था कि वो जो संदेश छोड़कर गए थे वो सदा के लिए जीवित रहेगा। उनका जीवन, उनका चरित्र और उनका संदेश हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की शुरुआत हुई तो मदीना की हर मस्जिद, हर घर में चिंता की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान भी अपने उम्मत को सिखाया, मार्गदर्शन दिया और इस्लाम के सिद्धांतों को और भी मजबूत किया। उनकी बीमारी के बाद उनका आखिरी दिन आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत और बिगड़ी तो आपने अपनी आखिरी बातें की। आपने अपनी उम्मत को हमेशा अल्लाह की राह पर रहने, एक दूसरे का ख्याल रखने और कभी भी अपने धर्म से न भटकने का आदेश दिया। उनकी बीमारी के अंतिम दिनों में अल्लाह के रसूल ने उम्मत को उस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया। वो संदेश था, मुझसे बाद कोई भी काम तुम मेरे मार्ग पर चलकर करना। मुझे अल्लाह की राह पर छोड़ दो और जो तुमसे कहा जाए वही करो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निधन हुआ और उम्मत के लिए गहरा दुख और शोक छा गया। लेकिन उनके द्वारा छोड़ा गया धर्म, उनका महान व्यक्तित्व और उनके उपदेशों से इस्लाम के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया गया। उनके निधन के बाद दुनिया में इस्लाम के फैलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन एक मील का पत्थर था। उनके द्वारा दिखाए गए आदर्श, उनके द्वारा उठाए गए कदम और उनके द्वारा किए गए संघर्षों ने उम्मत को एक दिशा दी। उनका जीवन एक पूर्ण मिसाल था कि कैसे हम अल्लाह की राह पर चल सकते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान जो उन्होंने हमें दिया वो था कुरान और हदीस के माध्यम से हमें दिखाए गए मार्गदर्शन का। वो खुद उम्मत के लिए एक जीती जागती मिसाल थे। उनके अंतिम शब्द थे, मैं तुमसे अल्लाह का डर रखने की बात करता हूँ और ये सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है जो मैंने तुम्हें सिखाई है।